नमस्कार। कक्षा 10th के लिए इतिहास अध्याय 2 द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना, भारत में चीन इतिहास में राष्ट्रवाद आंदोलन। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ वी रीड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर। द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इंडो चाइना, भारत में चीन इतिहास में राष्ट्रवाद आंदोलन। कक्षा 10th के लिए इतिहास। राइट इन ब्रीफ, संक्षेप में लिखें। राइट इन नोट ऑन, इस पर एक टिप्पणी लिखें। व्हाट वाज मीन्ड बाय द civilizing mission of the colonies? The European country acquired colonies in the East Asian countries to exploit their natural resources. उपनिवेशवादियों के सभ्यता मिशन का क्या मतलब था? यूरोपीय देशों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए पूर्वी एशियाई देशों में उपनिवेश कैसे हासिल किए? आंसर, लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, द फ्रेंच also propagated that it was their mission to bring the benefit of civilization to backward people. अन्य यूरोपीय देशों की तरह फ्रांसीसियों ने भी यह प्रचार किया कि सभ्यता का लाभ पिछड़े लोगों तक पहुंचाना उनका मिशन है। They posed that they were driven by the idea of the civilizing mission. उन्होंने कहा कि वे सभ्यता मिशन के विचार से प्रेरित थे। Next, like the British in India, the French climate, they were bringing modern civilization of Vietnam. भारत में अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने दावा किया कि वे वियतनाम में आधुनिक सभ्यता ला रहे हैं। They considered that it was their duty to bring modern ideas into their colonies, even at the cost of destroying the local culture beliefs. उसका मानना था कि स्थानीय संस्कृति, मान्यताओं आदि को नष्ट करने की कीमत पर भी आधुनिक विचारों को अपने उपनिवेश में लाना उनका कर्तव्य था। हनी हुइन फूसो was the founder of nationalist movement called हाओ हाओ। हुनो फूसो हाओ हाओ नामक राष्ट्रवादी आंदोलन के संस्थापक थे। He performed miracles and helped the poor. उन्होंने चमत्कार किए और गरीबों की मदद की। His criticisms against useless expenditure had a wide appeal. फिजूल खर्ची के खिलाफ उनकी आलोचना की व्यापक अपील थी। He also opposed that the sale of child brides, gambling and the use of alcohol and opium. उन्होंने बाल वधुओं की बिक्री, जुए और शराब और अफीम के इस्तेमाल का भी विरोध किया। The French tried to suppress the movement inspired by हनी फूसो। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो से प्रेरित आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। They declared him mad, called him the mad bonge and put him in a mental asylum. उन्होंने उसे पागल घोषित कर दिया, उसे पागल बोंज कहा और उसे
पागल खाने में डाल दिया। बट द डॉक्टर हु हैड टू प्रूव हिम मेड बिकम हिज फॉलोवर। लेकिन जिस डॉक्टर को उसे पागल साबित करना था वह उसका अनुयायी बन गया। फाइनली ही वाज एक्सेल टू लाओस एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोवर्स वेयर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स। अंत में उन्होंने लाओस में निर्वासित कर दिया गया और उनके कई अनुयायियों को एकाग्रता शिविर में भेज दिया गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। निम्नलिखित की व्याख्या करें। ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट इन वियतनाम वुड पास द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। वियतनाम में केवल 1/3 छात्र स्कूल छोड़ने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। आंसर, ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट इन वियतनाम वुड पास द स्कूल living examination because the French colonial administration followed a deliberate policy of failing students in their final year examination so that they could not qualify for better paid jobs. उत्तर, वियतनाम में केवल 1/3 छात्र ही स्कूल छोड़ने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाते थे क्योंकि फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासन ने छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा में फेल करने की एक जानबूझकर नीति अपनाई थी ताकि वे बेहतर जीवन वाली नौकरियों के लिए अर्हता प्राप्त न कर सके। ओनली द वेल्थ वियतनामीज कुड अफोर्ड एनरोलमेंट इन दिस expensive schools, and to add to that, very few would pass the school living examination. केवल अमीर वियतनामी ही इस महंगे स्कूल में दाखिला ले सकते थे और इससे भी बढ़कर बहुत कम लोग स्कूल छोड़ने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाते थे। B. The French began building canals and damming land in the मेकॉन्ग डेल्टा। फ्रांसीसियों ने मेकॉन्ग डेल्टा में नहरों और जल निकासी वाली भूमि का निर्माण शुरू किया। आंसर, द फ्रेंच बिगेन बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकॉन्ग डेल्टा फॉर इंक्रीजिंग कल्टीवेशन। फ्रांसीसियों ने खेती बढ़ाने के लिए मेकॉन्ग डेल्टा में नहरों और जल निकासी वाली भूमि का निर्माण शुरू किया। दिस वाज डन अंडर ए grab to civilize Vietnam on a European model, but it was actually an economic idea meant to increase rice production and subsequent export to rice to the international market. यह यूरोपीय मॉडल पर वियतनामियों को सभ्य बनाने की आड़ में किया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक आर्थिक विचार था जिसका उद्देश्य चावल का उत्पादन बढ़ाना और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का निर्यात करना था। The government made the Saigon native girls school take back the student it had expelled. सरकार ने साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल से निष्कासित छात्रों को वापस ले लिया। आंसर, when the French principal of the Saigon native girls school expelled the student protesting another student's expulsion, there was widespread रेमोन्स्ट्रेशन। जब साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल के फ्रांसीसी प्रिंसिपल ने एक अन्य छात्रों के निष्कासन का विरोध करने वाले छात्रों को निष्कासित कर दिया तो व्यापक विरोध हुआ। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द
protest by providing an outlet, making the school take back the student. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने स्कूल के छात्रों को वापस लेने के लिए एक आउटलेट प्रदान करके विरोध प्रदर्शन की तीव्रता का नियंत्रित करने का निर्णय लिया। Rats were most common in the modern newly built area of हनोई। हनोई के आधुनिक नवनिर्मित क्षेत्रों में चूहे सबसे आम थे। Rats were most common in the modern newly built area in Hanoi because the modern and apparently hygienic sewage system provide ideal breeding grounds for rodents apart from being in goods transport system as well as for the rats. हनोई के आधुनिक नवनिर्मित क्षेत्रों में चूहे सबसे आम थे क्योंकि आधुनिक और स्पष्ट रूप से स्वच्छ सीवेज प्रणाली चूहों के लिए एक अच्छी परिवहन प्रणाली होने के अलावा कृंतकों के लिए आदर्श प्रजनन मैदान भी प्रदान करता था। Sewage from the old city was drained out into the river or overflowed in the street during heavy rains. भारी बारिश के दौरान पुराने शहर का सीवेज नदी में बहा दिया जाता था या सड़कों पर बह जाता था। The large were now become a protected breeding and living space for rats. बड़े नाले अब चूहों के लिए संरक्षित प्रजनन और रहने का स्थान बन गए। हनोई despite its modernity becomes the chief cause of the plague in 1903. हनोई अपनी आधुनिकता के बावजूद 1903 में प्लेग का मुख्य कारण बन गया। यानी कि प्लेग एक बीमारी होती है, मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो चूहे के मरने के बाद उसके वायरस से फैलती है, जो वायरस आदमी के शरीर में पहुँचने के बाद उसकी जान तक चली जाती है। उनके सांस में प्रॉब्लम होता है और सांस लेना बंद हो जाता है और इस तरह से जान चली जाती है। Describe the ideas behind the टॉनकिन फ्री स्कूल। टॉनकिन फ्री स्कूल के पीछे के विचारों का वर्णन करें। To what extent is it a typically example of colonial idea in Vietnam? यह किस हद तक वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों का एक विशिष्ट उदाहरण है? Answer: Like other colonizer, the French also thought that they were on a civilizing mission. अन्य उपनिवेशवादियों की तरह फ्रांसीसियों ने भी सोचा कि वे एक सभ्य मिशन पर थे। The Tonkin Free School was open to give Western education. इस प्रकार पश्चिमी शिक्षा देने के लिए टॉन्किन फ्री स्कूल खोला गया। The school taught science, hygienic and French other than the common subject. स्कूल में सामान्य विषयों के अलावा विज्ञान, स्वच्छता और फ्रेंच पढ़ाया जाता था। For these three subjects, the student had to attend evening class and also pay separately. इन तीन विषयों के लिए छात्रों को शाम की कक्षाओं में भाग लेना पड़ता था और अलग से भुगतान भी करना पड़ता था। The students were not only made to attend these classes, but they were asked to support modern look to culture. छात्रों को न केवल इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा गया, बल्कि उन्हें आधुनिक दिखने के लिए भी कहा गया।
A typical example of this was that Vietnamese were asked to cut off their long hair and adopt a short haircut, which was absolutely against their। इसका एक विशिष्ट उदाहरण यह था कि वियतनामी लोगों को अपने लंबे बाल काटने और छोटे बाल कटवाने के लिए कहा गया था, जो कि उनकी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे। What was Phan Chu Trinh objective of for Vietnam? फान चू त्रिन का वियतनाम के लिए उद्देश्य क्या था? How were his ideas different from those of Phan Boi Chau? उसके विचार फान बॉय चाउ से किस प्रकार भिन्न थे? आंसर, फान चू ट्रिन्स ऑब्जेक्टिव फॉर वियतनाम was to make it a democratic republic along the western idea of liberty। वियतनाम के लिए फान चू त्रिन का उद्देश्य उसे स्वतंत्रता के पश्चिमी आदर्शों के अनुरूप एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। He accused the French of not following their our national ideas and demanded for the setting up of legal and educational institutions along the development of agriculture and industries। उन्होंने फ्रांसीसियों पर अपने राष्ट्रीय आदर्शों का पालन न करने का आरोप लगाया और कृषि और उद्योगों के विकास के साथ साथ कानून और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की मांग की। Unlike Phan Boi Chau, Phan Chu Trinh was actively opposed to the monarch। फान बो चाउ के विपरीत फान चू त्रिन राजशाही के बेहद विरोधी थे। Hence, their ideas had at their roots this fundamental difference। इसलिए उनके विचारों की जड़ों में यह बुनियादी अंतर था। Discuss with reference to what you have read in this chapter, discuss the influence of China on Vietnamese culture and life। चर्चा करें, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके संदर्भ में वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव पर चर्चा करें। The influence of China or Vietnam's culture and life was multifarious before the French colonized Vietnam। उत्तर, फ्रांसीसी द्वारा वियतनाम पर उपनिवेश स्थापित करने से पहले वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन का प्रभाव विविध था। Even when the latter gained independence in 1945, the rules maintained the use of Chinese governance system and culture। यहाँ तक कि जब 1945 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भी शासकों ने चीनी शासक प्रणालियों और संस्कृति का उपयोग जारी रखा। The elites were vastly influenced by Chinese culture and life as has been elucidated in Phan Boi Chau's book The History of the Loss of Vietnam। अभिजात वर्ग चीनी संस्कृति और जीवन से काफी प्रभावित थे, जैसा कि फान बॉय चाउ की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में स्पष्ट किया गया। चाइनीज लैंग्वेज एंड कन्फ्यूशन वेयर फॉलोड बाय द अपर क्लासेस इन वियतनाम। वियतनाम में उच्च वर्गों द्वारा चीनी भाषा के और कन्फ्यूसीवाद का पालन किया गया। इन 1911 when the Chinese Republic was set up, Vietnamese students followed suit in organized the Association for the Restoration of Vietnam। 1911 में जब चीनी गणराज्य की स्थापना हुई तो वियतनामी छात्रों ने वियतनाम की बहाली के लिए एसोसिएशन के आयोजन में इसका अनुसरण किया। वियतनामी
Men also kept their hair long, a Chinese tradition. वियतनामी पुरुष भी अपने बाल लंबे रखते थे, एक चीनी परंपरा के अनुसार। What was the role of religious groups in the development of anti-colonial feeling in Vietnam? वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक समूहों की क्या भूमिका थी? आंसर, religion had always played a pivotal role in the lives of people in Vietnam. वियतनाम में लोगों के जीवन में धर्म ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वियतनामी रिलीजन बिलीव्स वेयर ए मिक्स ऑफ बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियन एंड लोकल कस्टम। वियतनाम की धार्मिक मान्यताएं बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद और स्थानीय रीति रिवाजों का मिश्रण था। Christianity looked down upon their reverence for the supernatural. ईसाई धर्म अलौकिक के प्रति उनकी श्रद्धा को हे दृष्टि से देखता था। People in 1868, the Scholar Revolt protested against the tyrannical spread of Christianity and thought the movement was defeated. It inspired others to follow suit. 1868 में विद्वानों के विद्रोह ने ईसाई धर्म के अत्याचारी प्रसार का विरोध किया और हालांकि आंदोलन हार गया, इसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। The How How movement in 1939 drew upon popular religious ideas of the 19th century, and its leader Hany Phu Sho was a famous entity. 1939 में हाव हाव आंदोलन 19वीं सदी के लोकप्रिय धार्मिक विचारों पर आधारित था और इनके नेता हुन फूसो एक प्रसिद्ध इकाई थे। These groups were not in trading with the political parties, which tends to look down upon their activities with discomfort. ये समूह उन राजनीतिक दलों के साथ मेल नहीं खाते थे जो उनकी गतिविधियों को असुविधा की दृष्टि से देखते थे। Nevertheless, religious movements were successful in arousing anti-imperialist tendencies in the Vietnam. फिर भी धार्मिक आंदोलन वियतनामी लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी प्रवृत्ति जगाने में सफल रहे। Explain the cause of the U.S. involvement in the war in Vietnam. वियतनाम युद्ध में अमेरिका की भागीदारी के कारणों की व्याख्या करें। What effect did this involvement have on life within the U.S. itself? इस भागीदारी का अमेरिका के भीतर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? Answer. The U.S. got involved in the war of Vietnam because it feared that a communist government would come to power in Vietnam after the National Liberation Front formed a coalition with the Ho Chi Minh government in the north against NGO Dinh Diem regime. अमेरिका वियतनाम में युद्ध शामिल हो गया क्योंकि उसे डर था कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा उत्तर में हो ची मिन्ह सरकार के द्वारा अनगो दिन दीम के शासन के खिलाफ गठबंधन बनाने के बाद वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आएगी।
US policy planners feared a spread of communism to other countries in the area. अमेरिकी नीति योजनाकारों को क्षेत्र के अन्य देशों में साम्यवाद के फैलने की आशंका थी. This involvement in the Vietnam War affected life within the US itself because of widespread public dissent. व्यापक सार्वजनिक असंतोष के कारण वियतनाम युद्ध में इस भागीदारी ने अमेरिका के भीतर ही जीवन को प्रभावित किया. Only university graduates were exempt from compulsory service in the army, and this caused even more anger amongst the minorities and working class family. केवल विश्वविद्यालय के स्नातकों को सेना में अनिवार्य सेवा से छूट दी गई थी और इससे अल्पसंख्यकों और श्रमिक वर्गों के परिवारों में और भी अधिक गुस्सा था. Right and evaluation of Vietnamese war against the US from the point of a porter on the Ho Chi Minh Trail. हो ची मिन ट्रेल पर एक कुली के दृष्टिकोण से अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का मूल्यांकन लिखें. आंसर. From 1965 to 1972, the US-Vietnam War continued and caused losses to both US and Vietnam. 1965 से 1972 तक अमेरिका वियतनाम युद्ध चलता रहा और इससे अमेरिका और वियतनाम दोनों को नुकसान हुआ. The Vietnamese people suffered human and property loss, and they never stopped their struggle for freedom. वियतनामी लोगों को मानवीय और संपत्ति की हानि उठानी पड़ी, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष कभी नहीं रोका. Here it is important to mention the role played by the protesters in getting freedom and यूनिटी ऑफ वियतनाम. यहाँ वियतनाम की आज़ादी और एकता में कुरियों की भूमिका का जिक्र करना जरूरी है. The porter set out without fear on the Ho Chi Minh Trail, which was a great expensive network of roads and footpaths. कुली बिना किसी डर के हो ची मिन ट्रेल पर निकल पड़े, जो सड़कों और फुटपाथ को एक विशाल विस्तृत नेटवर्क था. द हीरोइक पोर्टर कैरिड एज मच एज 25 kg to 70 kg ऑफ वेट ऑफ देयर बैक और बाइसाइकिल. वीर कुली अपनी पीठ या साइकिल पर 25 किलोग्राम से 70 किलोग्राम तक वजन ढोते थे. दे डिड नॉट फियर दैट दे माइट फॉल ओवर इन द डीप वैलीज. उन्हें इस बात का डर नहीं था कि वे गहरी घाटियों में गिर जाएंगे. दे ब्रेवली वॉक ऑन द नैरो डेंजरस रोड दैट मार्केट द ट्रीचेरियस रूट्स. वे उन संकरी खतरनाक सड़कों पर बहादुरी से चले जो दुर्गम रास्तों को चिन्हित करती थी. They also did not feel afraid of being shot down by aircraft guns. उन्होंने अपने सारे डर एक तरफ रख दिए और आपूर्ति लाइन को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ गए. They put all their fears inside and worked on the maintain the supply. उन्होंने अपने सारे डर एक तरफ कर दिए और आपूर्ति लाइन को बनाए रखने में आगे बढ़े. This fact showed that the porters were heroic and patriotic. इस तथ्य से पता चलता कि कुली वीर और देशभक्त थे. ए वोमेन सोल्डर, एक महिला सैनिक. आंसर. द वियतनामी वोमेन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द US-Vietnam War.
अमेरिकी वियतनाम युद्ध में वियतनामी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे वेयर बोथ वॉरियर्स एंड वर्कर्स। वे दोनों योद्धा और कार्यकर्ता थे। ए वॉरियर्स एंड सोल्जर्स, द वियतनामीज वुमेन constructed 6 airstrips. They neutralized thousands of bombs and went on to shoot down 15 planes. योद्धाओं और सैनिकों के रूप में वियतनामी महिलाओं ने 6 हवाई पट्टियों का निर्माण किया। उन्होंने हजारों बमों का निष्क्रिय कर दिया और 15 विमानों को मार गिराया। There were 1.5 million Vietnamese women in the regular army, the military, the local force and professional teams. नियमित सेना, मिलिशिया, स्थानीय बलों और पेशेवर टीमों की में 15 लाख वियतनामी महिलाएं थीं। The women workers were also engaged as porter, nurses and construction workers. महिला श्रमिक कुली, नर्स और निर्माण श्रमिक के रूप में भी कार्यरत थी। What was the role of women in the anti-imperial struggle in Vietnam? वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? Compare this with the role of women in the nationalist struggle in India. इसकी तुलना भारत में राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से करें। आंसर: Women played a critical role in the anti-imperial struggle in Vietnam. Women who rebelled against social convenience were idealized, and rebel women of the past were likewise celebrated. वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करने वाली महिलाओं को आदर्श बनाया गया और अतीत के विद्रोही महिलाओं को भी इस तरह मनाया गया। Trieu was a popular figure in nationalist talk. In the 1960s, women were represented as brave soldiers and workers. त्रियू और राष्ट्रवादी कहानियों में एक लोकप्रिय व्यक्ति था। 1960 के दशक में महिलाओं को बहादुर सैनिकों और श्रमिकों के रूप में दर्शाया जाता था। They assisted in nursing wounded soldiers, constructing underground tunnels and fighting the enemies. Interesting, between 1965 and 1975, 70 to 80% of the youth working on the Ho Chi Minh Trail were women. उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल, भूमिगत सुरंगों का निर्माण और दुश्मन से लड़ने में सहायता की। दिलचस्प बात यह है कि 1965 और 1975 के बीच हो ची मिन ट्रेल पर काम करने वाले 70 से 80% युवा महिला थी। कंपेयर टू दिस वेरी डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वियतनामीज वुमेन इन द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल, इंडियन वुमेन डिड नॉट प्ले a very dynamic role in the nationalist struggle of India against Great Britain. साम्राज्य विरोधी संघर्ष में वियतनामी महिलाओं की इस प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी की तुलना में भारत की महिलाओं ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ भारत के राष्ट्रवादी संघर्ष में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। They followed Gandhian ideas of boycotting foreign goods and picketing liquor shop, but mainstream politics was controlled by men, although women like Sarojini Naidu, Kamala Nehru and Kasturba Gandhi were keenly involved. उन्होंने
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देने की गांधीवादी आदर्शों का पालन किया, लेकिन मुख्य धारा की राजनीतिक पुरुषों का नियंत्रण था। हालांकि सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं उत्सुकता से शामिल थी। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि इससे सभी